दरवाजे पर दस्तक होने पर इनाया ने थोड़ा जोर से बोलते हुए सवाल किया, कौन है? मैडम, मैं सिक्योरिटी वाला हूँ। हाँ, बोलो क्या बात है? इनाया ने दरवाजे को हल्का सा खोलते हुए पूछा। वो मैडम, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। मुझे बहुत तेज बुखार है और मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। क्या मुझे आज की छुट्टी मिल सकती है? लेकिन फिर यहाँ रात को ड्यूटी कौन देगा? मैडम, रात की ड्यूटी पर भी यहाँ 2 गार्ड्स रहते हैं। अगर मैं छुट्टी ले लूँगा तब भी एक गार्ड ड्यूटी पर ही रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए। सिक्योरिटी गार्ड ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है। 1 मिनट रुको, बोलते हुए इनाया अंदर गई और कुछ देर बाद बाहर आकर 2000 का नोट गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, और अभी जाकर डॉक्टर को दिखा लेना। अगर ठीक लगे तो वापस आना, वरना आराम करना। जाओ, बोलते हुए इनाया ने उसे रुपए पकड़ा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, दवा और खाना लेकर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। बोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला गया। इनाया ने वापस आकर कॉफी का मग उठाया, लेकिन कॉफी लगभग ठंडी हो चुकी थी। उसने किचन में जाकर कॉफी को दोबारा बर्तन में डालकर गर्म किया और उसे लेकर बाहर टहलने आ गई। उसने दोबारा गेट की तरफ ध्यान दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर अभी भी मौजूद था, जो गेट पर ही इधर उधर चक्कर काट रहा था। इनाया कॉफी को खत्म करके खाली मग को लेकर के अंदर आ गई। जैसे ही उसने किचन में मग रखा, तभी पीछे वाले कमरे में एक जोर की आवाज हुई। अब की बार आवाज इतनी तेज थी कि इनाया लगभग डर से चौंक ही गई थी। अब ये क्या मुसीबत है? बोलते हुए इनाया हल्के हल्के कदमों को रखते हुए पीछे वाले कमरे की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने सबसे आखिरी वाले कमरे में जाकर देखा तो खिड़की फिर से खुली हुई थी और पुतले जमीन पर गिरे हुए थे। मैंने तो खिड़की अच्छे से बंद की थी, फिर ये अचानक खुल कैसे गई? हो क्या रहा है ये? असमंजस में पड़ी हुई इनाया कुछ सोचते हुए धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने एक बार फिर से कमरे के सारे हालात पर नजर डाली। 2 पुतले अब भी गिरे हुए थे, जो लड़कियों वाले थे। इनाया ने बारी बारी से सभी पुतलों पर निगाह डाली। कमरे में कुल 4 ही पुतले थे। मैं जब पहली बार यहाँ आई थी तो इस कमरे में लड़कियों के 3 पुतले थे। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैंने ध्यान दिया था, लड़कों के 2 और लड़कियों वाले 3 पुतले खड़े हुए थे। फिर ये यहाँ पर सिर्फ 2 ही लड़कियों वाले पुतले क्यों हैं? इनाया अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब समझ नहीं पा रही थी। उसने संभालते हुए उन पुतलों को वापस खड़ा किया, लेकिन वह मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर एक पुतला गया कहाँ? इसी उधेड़बुन में उलझे हुए वह खिड़की की तरफ उसे बंद करने के लिए बढ़ी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। इनाया की अचानक पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे पीछे से कोई हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है। किसी खतरे की आशंका से इनाया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ऐसे नहीं चलेगा इनाया, तुझे पीछे मुड़कर देखना ही होगा, खुद को समझाते हुए इनाया ने जैसे ही पीछे मुड़ना चाहा, एक हाथ ने उसके कंधे को थपथपा दिया। इनाया एकदम से चौंक गई और बहुत बुरी तरह से डरकर वहीं कमरे में ही नीचे गिर पड़ी। उसने जैसे ही नजर घुमाकर आगे की तरफ देख तो एक लड़की वहीं खड़ी हुई जोर से हंस रही थी। उसे हंसते हुए देखकर इनाया एकदम से सकपका गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ कोई और भी हो सकता है। वो कुछ देर ऐसे ही जमीन पर पड़े हुए उस लड़की को गौर से देखते हुए मामले को समझने की कोशिश करने लगी। वो इस वाकये से इतना घबरा गई थी कि कुछ देर तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कौन हो तुम? इनाया ने खुद को संभालते हुए उस लड़की से सवाल किया। तुम तो बहुत बुरी तरह से डर गई हो, वो लड़की उसी तरह से हंसते हुए बोली। मैंने पूछा, तुम हो कौन? इनाया ने अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए कहा, अरे रिलैक्स रिलैक्स, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे जानती नहीं हो, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रही हो। निहारिका होती तो ऐसा नहीं करती। उस लड़की ने इनाया को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। इनाया तब तक खुद ही उठ गई थी
और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए उस लड़की की तरफ ध्यान से देखने लगी। वो लड़की देखने में किसी कॉलेज गोइंग गर्ल की तरह लग रही थी। बाल खुले हुए और बिखरे थे और रंग उजला और आंखें बड़ी बड़ी भूरा रंग लिए हुई थीं। मैंने पूछा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गई? मेन डोर तो मैंने लॉक किया था। मैं निहारिका की कजिन हूँ और दरवाजे से अंदर आई हूँ। इस फार्म हाउस की एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास भी है। उस लड़की ने हाथ में चाबी को दिखाते हुए जवाब दिया। निहारिका की कुछ कजिन्स को मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं देखा है। नाम क्या है तुम्हारा? वो एक्चुअली बात ये है कि मैं बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए यहाँ ज्यादा आ नहीं पाती थी। अब मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए सोचा थोड़ा यहाँ पर भी घूम ही लेती हूँ। उस लड़की ने बेफिक्री से जवाब देते हुए कहा, अन बाय द वे, मेरा नाम रितिका है। उस लड़की ने परिचय के अंदाज में इनाया की तरफ हाथ बढ़ाया। इनाया, उसने हाथ मिलाते हुए कहा, लेकिन निहारिका ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया था। नहीं, ये बताया कि तुम यहाँ आने वाली हो। इनाया ने आगे बढ़ते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, एक्चुअली पहले मेरा प्लान नहीं था यहाँ आने का, लेकिन मुझे जहाँ जाना था वहाँ की टिकट न मिलने की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। रितिका भी इनाया के पीछे पीछे आती हुई बोली, कितने दिन रुकते वाली हो तुम यहाँ? ऐसा कोई फिक्स करके नहीं आई हूँ, शायद आज रात ही या कल शाम तक। रितिका ने बेफिक्री से जवाब देते हुए कहा, इसकी जैसी हरकतें हैं मेरे लिए तो इसे 1 घंटे भी झेलना मुश्किल होगा। मजाक अपनी जगह है, लेकिन ऐसा मजाक कोई करता है क्या? मैं कितना डर गई थी ये बस मुझे पता है। इनाया अपने मन में सोचते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। क्या निहारिका को पता है कि तुम यहाँ आने वाली हो? इनाया ने सवाल किया। हाँ, मैंने उसे रास्ते में ही कॉल करके बता दिया था और उसी ने बताया कि तुम पहले से यहाँ पर होगी। रितिक उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोली। रात के करीब 8 बज गए थे और रितिका गैलरी में बने हुए पेंटिंग्स वाले रूम में अपना सामान जमा चुकी थी और इस वक्त अपने लिए किचन में कुछ पका रही थी। उसे किचन में काम करते हुए देखकर इनाया मोबाइल फोन लेकर फार्म हाउस के उसी कॉर्नर में जा पहुंची जहां पर थोड़ा नेटवर्क आ रहा था। उसने फोन का मैसेज बॉक्स चेक किया। नेटवर्क के आते ही निहारिका का मैसेज आ गया जिसमें लिखा था कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन हो तब तक तुम वहां रह सकती हो। अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? इनाया ने असमंजस में पड़ते हुए कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि निहारिका ने अपनी इस कजिन को जानबूझकर भेज दिया है मुझे परेशान करने के लिए ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। लेकिन उसे मेरे यहाँ रहने से क्या दिक्कत होगी भला? वैसे उसे दिक्कत हो भी सकती है, बाहर से वो कितनी भी अच्छी बन ले, लेकिन सबको पता है कि वो मेरी इतनी कामयाबी को देखकर जलती है। इनाया का दिमाग इन सभी सवालों से भर गया था। कुछ भी हो, मुझे निहारिका से ही साफ साफ पूछ लेना चाहिए कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी कजिन भी यहाँ पर आने वाली है। बोलते हुए इनाया ने निहारिका के लिए मैसेज टाइप करने लगी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी कजिन भी यहाँ पर आने वाली है। वो यहाँ आ चुकी है और मेरे साथ रह रही है। तुम मुझे पहले बता देती तो अच्छा रहता। मैसेज को टाइप करके सेंड कर दिया। मैसेज जा चुका था लेकिन अभी सीन नहीं हुआ था। नेटवर्क फिर से वीक हो गया था, इसीलिए इनाया वहां से टहलते हुए गार्डन की तरफ आ गई। सामने एक सिक्योरिटी गार्ड अभी भी पहरे पर था, लेकिन दूसरा गार्ड अभी तक नहीं लौटा था। सारे फार्म हाउस में अलग अलग जगह पर लगी हुई लाइट जगमगाकर अपनी रोशनी दे रही थी। रात के 9 बजे थे और इनाया को अब तक भूख भी लगने लगी थी क्योंकि ये वक्त उसके खाने का था। अंदर जाकर देखूं तो रितिका का खाना अभी तक बना भी है या नहीं। वह किचन से हटे तो मैं अपना खाना बनाऊं। खुद से ही बड़बड़ाते हुए इनाया गार्डन से निकलकर अंदर की तरफ चली गई। रितिका अपना खाना बना चुकी थी और किचन खाली पड़ा हुआ था। इनाया ने फ्रिज से कुछ सब्जियां निकली और अपने लिए सूप और सलाद तैयार करने लगी। इनाया रात के खाने में ज्यादातर सूप ही लिया करती थी ताकि उसका वजन ज्यादा न बढ़े। कुछ ही देर में सूप और सलाद तैयार करके किचन के सामने रखी हुई मेज पर ही दोनों चीजें रख दी
और हाथों को धोने के लिए चली गई। हाथों को धोकर जैसे ही इनाया किचन की टेबल की तरफ वापस लौटी, रितिका वहां पहले से मौजूद थी। उसने अपना बनाया हुआ खाना इनाया वाली टेबल पर ही लगा दिया था और इनाया के बनाए हुए सलाद से कुछ पीस उठाकर खाने में मशगूल थी।